जय माता दी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो माता ब्रह्मचारिणी, जी हाँ, जो माता का दूसरा रूप है दुर्गा माता, उनको हम सब प्रणाम करते हैं। और मैंने आपसे वादा करा था कि यार बात होगी भारतीय नारियों के बारे में, ऐसी भारतीय नारियों के बारे में जो पिछले काफी समय से हमें एंटरटेन कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की। लेकिन पता नहीं कुछ क्या किस्मत का अभी तक साथ नहीं मिला कि हमेशा वो लोग बहुत अच्छा खेलती हैं, और कोई भी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, वनडे वर्ल्ड कप हो, हमेशा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। इवन कभी कभी सारे मैचेस भी जीते, लेकिन सेमीफाइनल या फाइनल में आकर एक क्लोज टाइम पे जो मैच हार जाती है, कभी 5 रन से, कभी 10 रन, जो कोई बहुत बड़ी हार नहीं मिलती है। और इसलिए अभी तक वो तलाश रही हैं अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी। लेकिन हम लोग भी पक्के हैं क्रिकेट फैंस और इंडियन क्रिकेट फैंस, जब तक वो नहीं जीतेंगे हम अपना सपोर्ट करते ही रहेंगे। वो मैंने आप लोगों से वादा करा था जब हमारे, आपको याद होगा, मैच ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। मैं बात करूं 17 साल के बाद, 13 साल का कोई वर्ल्ड कप जीता और 11 साल के बाद आईसीसी ट्रॉफी जीती, और लगातार हमारा सपोर्ट जारी था। और तब मैंने कहा था कि अक्टूबर में आएगा वर्ल्ड कप, आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, जो भी आ चुका है 4 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर तक है। तो बात करेंगे कि क्या इसमें इंडिया के चांसेस और क्या इंडिया करने वाला है। तो दोस्तों, कितनी सुनहरी बात होगी कि रोहित शर्मा के साथ अगर लिखा जाएगा हरमनप्रीत कौर जी का नाम, के दोनों ने एक ही साल में वर्ल्ड कप जीत लिया था, कैसे अच्छी बात हो सकती है, नहीं होगी। लेकिन इसके लिए भारतीय, मैं बात करूं महिला टीम को, बहुत ही कड़ा प्रयास करना पड़ेगा, जो कि वो करेंगी। तो आज से सफर शुरू हो रहा है, तो आइए बात करते हैं कि कैसा रहा अभी तक उनका, कौन कौन खेलने वाला है, क्या टीम। तो दोस्तों, पहले अगर मैं बात करूं इनकी हिस्ट्री की T20 वर्ल्ड कप में, तो 2009 से आपको याद है T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था विमेंस का, जो भी 2007 में तो नहीं हुआ था। लेकिन जब देखा भाई मेंस का सक्सेसफुल रहा है, तो विमेंस का भी आ गया। और मैं बात करूं जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप इनका सक्सेसफुल रहा, जैसे यहाँ पे भी रहा। ये लगातार फिर वर्ल्ड कप होते रहे और इंडिया सभी में ही खेला। और देखिए कहानी कहाँ से रही कि 2009 में हम सेमीफाइनल तक गए, 2010 में भी सेमीफाइनल तक गए, फिर 3 साल बड़े सूखे गए, 2012, 14, 16, और फिर फाइनली 2018, 2020 और 2023 में अब की हमारी कप्तान हरमनप्रीत कौर जी की कप्तानी में हमने सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला, लेकिन जीत नहीं पाए। तो ऐसा क्या हुआ, आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं। लेकिन पहले मैं बात करता हूँ फिक्सचर्स की, यहीं से ही कहानी तो जुड़ी हुई है। आज बस थोड़ी सी देर में अब न्यूजीलैंड से मैच, आपको पता है 4 अक्टूबर है, शाम को 7:30 बजे से दुबई में। परसों हमारे आर्च राइवल्स पाकिस्तान से दिन में 3:30 बजे से दुबई में, यानी 6 अक्टूबर को संडे को। इसके बाद मैं बात करूं तो अपना 9 तारीख को बुधवार को है मैच श्रीलंका से। श्रीलंका को वैसे हम ज्यादातर हराते हैं, लेकिन अभी एशिया का फाइनल उन्होंने भी हमें हरा दिया। श्रीलंका आजकल अच्छा खेल रहा है, अच्छी बात है कि उनकी मैच टीम हमें वनडे की सीरीज 27 साल बाद हरा रही है। अभी उन्होंने न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज हराई, और वुमेन्स क्रिकेट टीम ने भी एशिया कप जीत लिया पहली बार, वो भी फाइनल में हमें हरा दिया। बहुत बड़ी बात थी, जिसमें बहुत बड़े 170 रन चेस करने थे। तो 9 तारीख को उनसे मैच है, वो भी दुबई में। और 13 तारीख को फिर है वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से मैच। 8 वर्ल्ड कप हुए, जिनमें 6 वर्ल्ड कप ये जीते हैं लगातार। 2 बार मैं बात करूं, मतलब ऐसा रहा है कि 3-3 बार जीते हैं। 2 बार चीजें ऐसी हुई हैं कि लगातार 3-3 बार ही जीते हैं, यानी बस बीच में एक बार 2009 में इंग्लैंड जीता है, फिर 2010, 12 और 14 ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद 16 में वेस्ट इंडीज, फिर 2018, 2020, 2023 ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ ये जीतते ही रहते हैं, वो ज्यादा इनकी तगड़ी टीम है। तो बात होगी कि अभी तक क्या सबके सामने इंडिया का हेड टू हेड रहा है, बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले न्यूजीलैंड की बात करते हैं। हाँ, वो जो ऑस्ट्रेलिया से मैच है वो शारजा में शाम को 7:30 बजे। बात करूं 13 अक्टूबर को संडे को होगी। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड से कहानी ये रही है कि 4 मैचेस हुए हैं और 2-2 से अभी मामला बराबरी पर है। 2009 में सेमीफाइनल हम इन्हीं से ही खेला था, और हम पाकिस्तान श्रीलंका को हरा के आए थे, इंग्लैंड से हार गए थे, लेकिन हम सेमीफाइनल तक गए थे। और वहाँ मैं बात करूं, लेकिन हमें इनसे हार का सामना करना पड़ा, और पहली बार में वर्ल्ड कप जीतने का सपना हमारा टूट गया। तो कहना होगा बिल्कुल इन्होंने सपना तोड़ा था। 2010 में भी हम इनसे टकराए ग्रुप स्टेज में, लेकिन हम हार गए। और इसका मतलब रिजल्ट ये रहा कि हमें सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया मिल गई। ऑस्ट्रेलिया से हमने तगड़ी फाइट ली, लेकिन हम हार गए। तो दोनों बार इन्होंने हमें, मैं बात करूं, नेस्तानाबूद करा। लेकिन फिर यही बात खत्म नहीं होती है, हम अपना पे बैक करना भी जानते हैं। 2018 में पहले ही मैच में हरमनप्रीत कौर ने शतक लगाया और 30 रन के बड़े मार्जिन से हराया कि पहले राउंड में ही बाहर हो गए। सेम कहानी रही 2020 में, हमने क्लोज मैच में इनको 3-4 रन से हराया, जब शेफाली वर्मा पहला वर्ल्ड कप खेल रही थी और बहुत अच्छा खेल रही थी। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से क्वालिफाई करके और ये बाहर हुआ। तो 2-2 का मामला है। होपफुली आज इंडिया 3-2 करेगा। पाकिस्तान से बात की जाए तो हम हमेशा ही आगे रहते हैं 4-2 से। 2009 में भी हराया, 2010 में भी हराया, दोनों बारी, और पाकिस्तान बाहर हो गया। लेकिन 2012 में पाकिस्तान ने हमें 1 रन से हरा दिया और हम उस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। 2000 में बात करूं, 14 में तो हम इनसे भिड़े ही नहीं, फिर 16 में भिड़े, बाद 2 रन से हमारे घर में ही हरा दिया बारिश के चलते, नहीं तो इंडिया जीत जाता। और इंडिया पहले राउंड में बाहर हो गया, नहीं तो इंडिया सेमीफाइनल जाता, और फिर कुछ भी हो सकता था, जो मैंने बात बोली। लेकिन फिर यहाँ पे पे बैक का टाइम आया, 2018 में इनको हराया और पहले राउंड में बाहर कर दिया।
और इसके बाद 2023 में भी हराए, काफ़ी अच्छा मैच हुआ था और इनको बाहर कर दिया। तो ये यहाँ पे भी कहानी रही है बहुत अच्छी, और यहाँ पे इंडिया आगे भी है 4-2 से, और होपफुल इंडिया इसको 5-2 संडे को करेगा 6 अक्टूबर को दिन में, जब 3:30 बजे से मैच होगा और 6:30-7 तक दुबई वो मैच खत्म होगा। इसके बाद जो 9 तारीख को श्रीलंका से मैच है, तो 3-1 से हम आगे। 2009-10 में दोनों बार हराया और दोनों बार में अपना इंडिया ने इनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। लेकिन 2014 में जो मैंने कहा कि पाकिस्तान से हम नहीं भिड़े, तो क्यों नहीं भिड़ पाए? क्योंकि उन्होंने हमें पहले राउंड में ही बाहर कर दिया, और उसका नतीजा ये रहा कि भाई ये आगे चले गए, लेकिन हम पहले ही बाहर हुए। लेकिन फिर पे बैक का टाइम आया 2020 वर्ल्ड कप में, ये पहुंच सकते थे, लेकिन हमने इनको लास्ट लीग मैच में हरा दिया और ये बाहर हो गए। हाँ, इनसे तो पे बैक वैसे भी और भी लेना है एशिया कप का, लेकिन अब अगर पे बैक की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा पे बैक अगर किसी को देना है ना, मैं तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को देना है। इंग्लैंड आप कहेंगे, बताता हूँ फिर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हमारा मैच है 13 तारीख को शारजा में, शाम को 7:30 बजे से संडे को। भाई 4-2 मामला है, देख के बड़ी खुशी हो रही है कि यार 4-2 है। ऐसा नहीं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हमेशा आ रहा है, लेकिन 2010 में मैं बात करूं तो सेमीफाइनल में हमें हरा दिया, नहीं तो शायद हम आगे जाते, क्योंकि बहुत क्लोज सेमीफाइनल था। फाइनल में क्या पता फिर हम भी जीत जाते न्यूजीलैंड से, इसी न्यूजीलैंड से, जिससे आज मैच और इंडिया ने बराबरी करी हुई है। 2012 में इंडिया पे एक आउटसाइड चांस बना कि अगर इंडिया में जीत जाता है 1 रन से भी तो इंडिया पहुंच जाएगा, लेकिन इंडिया बाहर हो गया इनसे हार के, क्योंकि इनको हराना इतना आसान होता कहाँ है। लेकिन फिर एक टाइम आया जब 2018 में हमने इनको हराया, और स्मृति की बहुत अच्छी पारी और बड़े मार्जिन से हराया। वो बात हो रहा है कि पहुंचे तब भी सेमीफाइनल में और वर्ल्ड कप भी जीत गए। 2020 में पहले मैच में ही पूनम यादव की बहुत अच्छी बॉलिंग ने इनको हराया, लेकिन फिर वही वाली बात, हमारी मदद से ही पहुंच गए और फाइनल में हमें बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया। और फिर 2023 में एक सेमीफाइनल हुआ जो बहुत ही ऐसा लग रहा था इंडिया बड़े मार्जिन से हारेगा, 170 प्लस बनाने थे, लेकिन अचानक से तूफान आया जेमिमा और कप्तान हरमनप्रीत कौर का, और जब 34 बॉलों में शायद 36 रन चाहिए थे, पता नहीं क्या हुआ कि फिर इंडिया वही वाली बात, लास्ट जो लाइन होती है ना फिनिशिंग, वो क्रॉस नहीं कर पाया और 5 रन से हार गया। और ये रिपीट था 2022 से कॉमनवेल्थ फाइनल का, जिसमें 160 बनाने थे गोल्ड मेडल मैच जीतने के लिए, और शायद भारत कुछ 20 पे तो हो गया था। तभी कुछ 100 की पार्टनरशिप होती है और 36 बॉल में 40 रन चाहिए थे, और अचानक गेम आउट हुई और भारत 8-9 रन से मैच हार गया। तो पता नहीं कैसे क्लोज मैच हमें ट्राई सीरीज, या मैं बात करूं कॉमनवेल्थ और T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप सब नहीं हरा चुके। तो कहने की बात है कि ऑस्ट्रेलिया से हम 4-2 है, लेकिन हमने जीते हुए मैच उन्हें दिए हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। होपफुली इस बार वो मौका है कि हम उनको वर्ल्ड कप में हराएं, और होपफुली वो बाहर भी हो जाए, और नहीं भी हो तो कम से कम ये है कि उनको हराएंगे तो जरूर ना। और उनको हराने से कल की कॉन्फिडेंस हमेशा ही आता है, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे मेंस क्रिकेट हो, चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो। और फिर सेमीफाइनल फाइनल में होपफुली इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ही आएंगे। तो इंग्लैंड ने भी हमें काफी हराया, आपको याद होगा ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल कौन भूल सकता है 2017 का, और साउथ अफ्रीका को तो हम वैसे ही अभी हरा के वर्ल्ड कप जीते हैं। तो क्या पता यहाँ पे भी इंडिया साउथ अफ्रीका देखने को मिले, तो देखने वाली बात होगी। तो ये सब दोस्तों फिक्सचर्स हैं और ये पास्ट हिस्ट्री रही है, आप समझ गए होंगे। अब प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो ओपनिंग करेंगी बहुत ही अच्छी, आपको पता है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती है शेफाली वर्मा, साथ में स्मृति मंदाना लगातार पिछले बहुत 10-11 सालों से अच्छा खेल रहे हैं। मैंने वीडियो भी बनाई थी, उस वीडियो का पर्पज ये था कि वो यहाँ पे आगे परफॉर्मेंस करो, इंडिया वर्ल्ड कप जीते। होपफुली अब होगा। तीसरे पे आश्ते का भाटिया विकेट कीपर भी है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करती है। 4वें जेमिमा रॉड्रिक्स हमेशा उस पर आती रहती है और एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी ऐसी करती है कि वह जीत दिला देती है, और सेम स्मृति का भी यही है, और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। 5वें कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो कि अपना 9वां वर्ल्ड कप खेल रही है, चुनिंदा खिलाड़ियों में से एलिस पेरी, 1-2 न्यूजीलैंड की है, तो आप समझ ही गए होंगे। 6ठे पे बात की जाए तो ऋचा घोष, बहुत ही अच्छी विकेट कीपर और अच्छे शॉट्स लगाती है, वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभा सकती है। 7वें पे दीप्ति शर्मा, हमेशा कोशिश करती हैं लेकिन भारत को मैच जिताने में, एंड के मैच जिताने में सहयोग नहीं कर पाती हैं, जो मैंने बताया इंडिया वर्ल्ड कप सारा। तो होपफुली फिनिशिंग लाइन वो जो मैं बात करूँ क्रॉस करेंगे। इसके बाद हम आती है हमारी बॉलर से, रेणुका सिंह ठाकुर बहुत ही अच्छी बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तक को उन्होंने पानी पिलाया। पूजा वस्त्रकर बल्लेबाजी भी करती हैं, बॉलिंग भी करती हैं। श्रियंका पाटिल नई स्पिनर है लेकिन बहुत अच्छी है। आरसीबी अभी जो जीती थी स्मृति मंदाना की, उसमें इनकी अहम भूमिका थी। और इसके बाद में बात करूँ तो अरुण रेड्डी भी खेल सकती हैं, या फिर देखने वाली जो बात होगी राधा यादव भी, उनकी स्पिनर है। तो बात क्या है दोस्तों, 5 बॉलर ही हैं भारत के। पूजा वस्त्रकर हैं, रेणुका सिंह ठाकुर हैं, श्रियंका पाटिल हैं, चौथी अरुंधति रेड्डी, राधा यादव है, और 5वीं मैंने बोली दीप्ति शर्मा। तो बात है 6ठे बॉलर की जरूरत पड़ेगी, तो होपफुली वो हरमनप्रीत कौर या शेफाली वर्मा करेंगे, क्योंकि ये यूएई है, दुबई और शारजा है, तो यहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक होगा और मदद करती है। और बहुत 180-90 रन की जरूरत नहीं है, 175 160 प्लस भी बनेंगे तो टीम में मैच जीतेंगे, अभी जैसे पाकिस्तान जीता। तो होपफुली हम आशा करेंगे कि भारत चारों मैच जीते, चारों मैच जीत के सेमीफाइनल में जाए। जो भी हमारे सामने आए 17 अक्टूबर को होगा, अगर हम चारों मैच जीतते हैं और फर्स्ट आते हैं, और वो फिर हमारा मैच सेकंड टीम यानी साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हो सकता है। होपफुली हम उनको भी हराएं, और अगर हम 18 को खेलते हैं, अगर हम गलती से खुदा न खासा ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, तो हम दूसरे दिन सेमीफाइनल खेलेंगे शारजा में। दोनों जगह हमें प्रैक्टिस है। फिर हम खेलेंगे इंग्लैंड से, नंबर 1 टीम से, तो होपफुली उन्हें भी हराएं, और फिर जिससे भी फाइनल होगी 20 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे दुबई में। और वैसे ही रात के 11:30 जब बज रहे होंगे, जैसे 29 जून को बजे थे शनिवार को, तो होपफुली इंडिया वर्ल्ड कप उठा रहा हो, यही हम आशा करते हैं। काफी टाइम हो गया है
और इतने टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन आशा करते हैं इस बार ऐसा होगा, और माता रानी की नवरात्रि चल रही है तो उनकी कृपा भाई भारतीय नारियों पर मैं आशा करता हूँ जरूर बनेगी, और आप लोग भी। तो जितना हो सके मैच का मजा लीजिएगा। जैसा कि मैं हमेशा ही स्टार्टिंग से अपनी वीडियो में कहता हुआ हूँ कि जब इस वाले टाइम पे मैच होता है 7:30-8 बजे का, तो फिर आप देख सकते हो चाहे स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, ऑफिस के लोग हों। और जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान से मैच होगा, मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया से होगा, और फिर सेमीफाइनल फाइनल होगा, तो देखने में और मजा आएगा। तो होपफुली सभी हमारी जो खिलाड़ियां हैं वो बहुत अच्छा खेलेंगी, अपने आज तक का सर्वश्रेष्ठ देंगी, और इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में इंडिया जो ट्रॉफी उठाएगा। उनके हाथ में जो ट्रॉफी अभी तक नहीं आ पाई है, स्मृति मंदाना के हाथ फाइनली आएगी, नंबर 7 और नंबर 18, जैसे आपको पता है धोनी और विराट। तो होपफुली यहाँ पे भी ऐसा होगा, और हम सब एक साथ कहेंगे चक दे इंडिया, जय हिंद, जय भारत। ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, चारों मैचों की बात हो गई है, तो जब इंडिया चारों मैच अपने खेल चुका वो होपफुली 4 जीतेगा या 3 जीतेगा, तो उसके बाद मिलूंगा सेमीफाइनल से पहले, और जिससे भी मैच होगा उसके बारे में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। प्लीज अपनी टीम को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ऑल द वेरी बेस्ट इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम।